कल्पना कीजिए एक ऐसा जहाज है जो सोने और चांदी से भरा हुआ है, लेकिन एक रात वो समुद्र की गहराई में डूब जाता है, जिसमें 263 लोग और उसके साथ $400 मिलियन का खजाना हमेशा के लिए डूब गया। साल था 1622। स्पेन उस दौर में दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर देश बन चुका था और वो अमेरिका के एक बड़े हिस्से पर अपना कब्जा जमा चुका था और वहां से वो सब मिल रहा था, सोना, चांदी, मोती, जवाहर, जो एक साम्राज्य को अमीर बनाने के लिए जरूरत पड़ती हैं। और स्पेन के राजा का आदेश था कि अमेरिका से हर कीमत पर खजाना स्पेन लेके आओ और इस काम के लिए एक खास जहाज तैयार हुआ जिसका नाम रखा गया अटोचा, जो बनाया गया था कीमती खजानों को स्पेन लाने के लिए। और जहाज के अंदर भरे गए अनमोल रत्न, जिसमें 24 टन चांदी, 1,80,000 चांदी के सिक्के, सोने की ईंटें, 70 दुर्लभ पन्ने जिस पर गुप्त चीजों के बारे में लिखा था, और तोप, हथियार और 265 लोग, जिसमें सैनिक, नाविक, यात्री और गुलाम भी शामिल थे। तारीख थी 4 सितंबर 1622, जब फ्लोरिडा की खाड़ी में अटोचा क्यूबा से स्पेन की ओर बढ़ रहा था। तभी एक भयानक तूफान आया। समुद्र की लहरें 30 फीट ऊंची और हवाएं 160 किलोमीटर प्रति घंटा से हो चुकी थी। जहाज के नीचे वाला दरवाजा टूटा और जहाज में पानी भरना शुरू हो गया और अरबों का खजाना के साथ जहाज समुद्र में हमेशा के लिए डूब गया और साथ में 263 लोगों की मौत हो गई। 2 लोग किसी तरह बच निकले और उन लोगों को जहाज के डूबने की कोई भी जगह कंफर्म नहीं थी। कई सालों तक स्पेन ने गोताखोरों को भेजे, नक्शे बनवाए, लेकिन हर बार सिर्फ एक ही जवाब मिलता था कि जहाज नहीं मिला। उसके बाद शुरू हुआ एक खतरनाक मिशन। खजाने की खोज में सैकड़ों कोशिश हुई, लेकिन सब नाकाम रही। ना ही किसी को एग्जैक्ट लोकेशन का पता था और ना ही कोई समुद्र की इतनी गहराई के नीचे जा पा रहा था। और इतिहास ने इस जहाज को एक रहस्य बना दिया। 1969 में अमेरिका के एक गोताखोर मेल फिशर जहाज की कहानी से टकराता है। वो इस खजाने से इतना प्रभावित होता है कि तय कर लेता है कि मैं इसे खोज के रहूंगा। उसने अपनी जमीन बेची, नाव खरीदी, एक छोटी सी टीम बनाई और हर दिन समुद्र में गोता लगाना शुरू कर देता है। हर सुबह वो सिर्फ एक ही लाइन बोलता था, टुडे इज द डे। लेकिन 16 साल तक उसे कुछ भी नहीं मिला। मेल फिशर का सपना तो बड़ा था, लेकिन किस्मत खराब थी। एक दिन उसके बड़े बेटे और बहू की नाव डूब गई और दोनों की मौत हो गई। ये हादसा उसके हौसलों को तोड़ सकता था, लेकिन मेल नहीं रुका। 20 जुलाई 1985 मेल की टीम को समुद्र की गहराई में एक चमकती हुई चीज दिखाई देती है। वो थी सोने की ईंट। और फिर मिलते हैं चांदी के सिक्के, पन्ने, मोती और अंत में मिलता है जहाज का झंडा। अटोचा 350 साल बाद जमाने को दोबारा मिला था। और इसी बात पर आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब जब खजाना मिल गया तो अमेरिका राज और फ्लोरिडा के राज्य ने दावा ठोका कि ये हमारा है। इस वजह से मेल फिशर कोर्ट गया और 8 साल की कानूनी लड़ाई लड़ी और अंत में कोर्ट ने फैसला सुनाया। मेल फिशर इज द राइटफुल ओनर ऑफ द अटोचा। आज मेल फिशर की खोज दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री खोज में मानी जाती है।